Dear student, in this lecture we will discuss about the antifungal agent, which is a part of medicinal chemistry third. As per the syllabus, we will discuss about the antifungal agent, antifungal antibiotics and antifungal agents, and this is part of the unit 4th. Now, introduction about the antifungal agent. So, antifungal agent indicate are those agents which prevent the fungal infection. Student, what is fungal infection? The most fungal infection which is termed as mycosis, which is involved superficial invasion of the skin or mucous membrane of the body orifice. These diseases can usually be controlled by local application of the antifungal agent, and the fungi have different shapes and size. Some are large while others are minute, parasite and saprophytic cells. Student, दिस इज इंडिकेट द एंटीफंगल एजेंट. जैसे कि हम बात कर रहे हैं एंटीफंगल एजेंट्स क्या हैं, जो फंगल इन्फेक्शन को रोकते हैं. ठीक है, तो नाउ टर्म इज फंगस, फंगल इन्फेक्शन. दिस इज डिफरेंट थिंग. फंगल इन्फेक्शन मीन माइकोसिस. इसमें क्या रहता है कि सुपरफिशियली स्किन पे इन्वेजन कर जाते हैं, ये स्किन में अंदर एंटर करते हैं सुपरफिशियली और म्यूकस मेम्ब्रेन से टच में रहते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं. और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के एंटी फंगल एजेंट्स को यूज़ करना पड़ता है. अब बात आ रही है फंगल. जो टर्म आया फंगल, जो डिफरेंट साइज और शेप्स के होते हैं, जैसे कि मैंने इंडिकेट किया है. अब वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं साइज में, और ये पैरासाइट्स की तरह भी रह सकते हैं और सेप्रोफाइटिक सेल से किसी के ऊपर रह के फिर अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं. नाउ कम टू द फंगल इन्फेक्शन. जैसे कि हम बात कर रहे हैं एंटी फंगल एजेंट जो फंगल इन्फेक्शन को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द फंगल इन्फेक्शन. तो फंगल इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन इन्वेड द एपिथेलियल टिश्यू. स्टूडेंट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्किन की मॉर्फोलॉजी और स्किन की हमने सारे उसके फंक्शंस भी पढ़े हैं. उसमें देखा है स्किन के पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर में देखा है कि एक वहाँ पर एपिथेलियल लेयर होती है. तो ये फंगस क्या करते हैं, सुपरफिशियली इन्वेड कर जाती है. और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ऐसे नहीं दिखते लेकिन माइक्रोस्कोप में दिखते हैं. अब इसमें फंगस का एक बहुत बड़ा अपना एक किंगडम है, दैट इंक्लूड ईस्ट, मोल्ड्स, रस्ट एंड मशरूम्स. फंजाई लाइक एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक, दैट इज दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एनवायरमेंट, नॉट फ्रॉम द इंडोजिनस सोर्सेज लाइक प्लांट्स विद फोटोसिंथेसिस. तो फंजाई एक हेटेरोट्रॉफिक हैं जो किसी के ऊपर रह के अपना फूड लेते हैं, मतलब वो उसके न्यूट्रिएंट्स को अपना लेकर अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं. जैसे फंजाई क्या करते हैं कि जो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. बट ये फंजाई एक हेटेरोट्रॉफिक हैं जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. मोस्ट फंजाई आर बेनिफिशियल एंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन बायोडिग्रेडेशन. हाउएवर, if you can cause opportunistic infection if they are introduced in the skin through wounds or into the lungs and nasal passage if inhaled. तो डिफरेंट थिंग है. हम बात कर रहे हैं कि कुछ फंगस हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं जो बायोडिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो एनवायरनमेंट में बायोडिग्रेडेशन जिससे हमें किसी का डिके करना है तो वहाँ पर भी कुछ फंजाई उनको डिग्रेड करते हैं. उसके अलावा जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का ये टर्म मैंने यहाँ पर लिया है, इसका मतलब है कि वो फंजाई वुंड्स के थ्रू अंदर ब्लड में सिस्टमेटिक थ्रू एंटर कर सकते हैं, या वो हम जब इनहेल कर रहे हैं तो वो हमारे लंग्स में पहुँच सकते हैं नेजल पैसेज के थ्रू. तो इस टाइप के इन्फेक्शंस को बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. मैं आगे डिस्कस करूँगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन. नाउ फंगल इन्फेक्शंस कैन अफेक्ट एनीवन and they can appear on the several parts of the body. ठीक है, जैसे a joke with athlete foods, a baby with a thrush and a woman with a vaginal yeast infection are just a few example. ये बहुत common example है कि joke athlete foods का, a baby with a thrush and a woman with a vaginal yeast infection. ये बहुत common infection है क्योंकि आप जानते हैं कोई infection कैसे है, कोई गंदगी से आता है या फिर वो फंजाई वहाँ पर exist कर रहा है. Then fungi are microorganisms characterized by a substance in their cell wall called chitin. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया
एंड अदर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें एक डिफरेंट होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल में एक काइटिन नाम का सब्सटेंस होता है। सम फंजाई लाइक मैनी टाइप्स ऑफ मशरूम्स आर एडिबल। आपने देखा होगा कि मशरूम को खाया भी जाता है, तो कुछ ऐसे फंजाई, वो मशरूम क्या एक फंजाई है, वो हम खा सकते हैं, जो मार्केट में आता है, जिसके हम फूड प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। एंड अदर्स ऑफ फंजाई लाइक एस्परजिलस कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस एंड लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे फंजाई हैं जो डेंजरस हैं और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें एस्परजिलस बहुत कॉमन है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक एंटी फंगल एजेंट, बट एंटी फंगल एजेंट पे आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंगस होता क्या है, फंगल इन्फेक्शन है क्या, और ये कहाँ इफेक्ट करता है, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी आ सकती हैं कि वो लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। तो देन different types of fungi can cause fungal infection. In some cases fungi that are not typically found on or inside your body can colonize it and cause an infection. In other cases fungi that are normally present on or inside your body can multiply out of control and cause an infection. मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के फंजाई हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डिफरेंट उनके साइज, शेप और उनकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग उनको हम कैटेगराइज करते हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि वो हमारी बॉडी में कॉलोनाइज हो रहे हैं, बट वो उतने इन्फेक्शन भी करने के लिए है इनसाइड द बॉडी, वो इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देयर आर कॉमन टाइप। ए फंगल इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज माइकोसिस। जैसे मैंने पहले बताया इंट्रोडक्शन में कि माइकोसिस का मतलब अगर टर्म आ रहा है, माइकोसिस मीन्स फंगल इन्फेक्शन। ऑल्दो मोस्ट फंजाई आर हार्मलेस टू humans, some of them are capable of causing disease under specific condition. Fungi reproduce by releasing spores that can be picked up by direct contact or even inhaled. That's why fungal infection are most likely to affect your skin, nails or lungs. Sorry. जैसे कि हमने बताया कि फंगाई Fungi reproduce by releasing spores that can be picked up by direct contact or even inhaled. That's why fungal infections are most likely to affect your skin, nails और lungs. तो मोस्ट कॉमन पार्ट है हमारे स्किन तो है ही है, उसके अलावा नेल्स एंड लंग्स, क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं तो लंग्स ये मोस्ट अफेक्टेड पार्ट्स हैं. फंजाई कैन ऑल्सो पेनिट्रेट योर स्किन, अफेक्ट योर ऑर्गन्स एंड कॉज बॉडी वाइड सिस्टमिक इन्फेक्शन. मतलब कुछ फंगस ऐसे हैं जो ऑर्गन में भी पहुंच जाते हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू, ये ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन में जाके इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं. देन सम कॉमन टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन इंक्लूड एथलीट फुट्स, जॉक इच, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन, yeast infection, onchomycosis और fungal infection of the nail. Fungi are neither plant nor animals. ये पहली लाइन हम पहले भी बता चुके हैं कि ना तो ये प्लांट्स हैं ना ये एनिमल्स कैटेगराइज होते हैं. They were once thought to be plants but are now classified as their own kingdom. पहले क्या होता था कि जैसे कि हमने बताया मशरूम, ये फंजाई हम एडिबल है, लेकिन अब देखा गया कि ये फंगस का अपना अलग ही किंगडम है, ना तो उनको हमने एनिमल कैटेगरी में रखा ना ही प्लांट्स के कैटेगरी में, बट ये किंगडम मतलब इनके एक अपना एक बहुत बड़ा किंगडम है. लेकिन फंगाई क्या करते थे कि पीपल में इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे थे इसकी वजह से, क्योंकि इनके स्पोर्स हैं जो एयर में भी प्रेजेंट हैं, सॉइल में है, ठीक है, और ऐसी जगह जहाँ पर ये सॉइल में है या फिर एयर में है जिसके थ्रू ये लंग्स में चले जाते हैं और स्किन में जाते हैं और स्किन में जाके ये इन्वेड करते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं. और फंगल इन्फेक्शंस आर रेयरली सीरियस अनलेस द इम्यून सिस्टम इज वीक, यूजुअली बाय ड्रग्स और मेडिकल डिसऑर्डर. ये इन्फेक्शन तब जाके ज़्यादा क्रिएट होता है जब इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो, या हमने कोई ऐसी मेडिसिन ली है जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हुआ है और वीक हुआ है, और या फिर कोई मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से जो इम्यून सिस्टम का वीक होना, उसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं. एंड फंगल इन्फेक्शन यूजुअली प्रोग्रेस स्लोली.
तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत तेज़ी से नहीं फैलता है, बट इसका इन्फेक्शन बहुत स्लोली फैलता है, मतलब बहुत स्लो रहता है। तो ये बहुत Now, fungal infections can affect only one area of the body, that is termed as localized infection, or many area of the body, that is systemic. Localized fungal infection, जिसको हमने बोला कि जो केवल only one part of body पे affect करेगा. They typically affect the skin, nail or mouth and may occur in people who have a normal or weak immune system. ठीक है, जैसा कि ये लाइन बता रही है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्ट पे बॉडी के अगर ये इन्फेक्शन हो रहा है तो हम इसको लोकलाइज्ड फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, जैसे कि हमारी स्किन है, नेल है, माउथ है, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर ये पर्टिकुलर एक पार्ट पे हैं, जैसे नेक में भी हो जाता है, जॉइंट्स के बीच में भी हो सकता है. Localized fungal infections sometimes occur when the normal balances that keep fungi in check are upset. For example, certain types of fungi such as Candida are normally present on body surface or in the intestine. The bacteria normally present in the digestive tract and vagina limit the growth of these fungi in those area. अब जैसे कि बहुत कॉमन टाइप का फंगाई है कैंडिडा, जो नॉर्मली प्रेजेंट रहता है बॉडी सर्फेसिस पे या इंटेस्टाइन पे या वेजाइनल वाले पार्ट पे या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में. अब क्या होता है कि जब बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या वेजाइना में, वहाँ पर इसको ग्रो नहीं करने देते बैक्टीरिया. ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा सा है कि मैंने पहले ही बताया कि फंगल इन्फेक्शन प्रोग्रेस स्लोली. नाउ द सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि हमने बताया था कि लोकलाइज्ड में किसी पर्टिकुलर पार्ट पे इन्फेक्शन होगा, बट सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस those affect organs such as lungs, eye, liver and brain, and also can affect the skin. They typically occur in people who have weak immune system. जैसे कि हमने पहले वाले स्लाइड में डिस्कस किया कि अगर वीक इम्यून सिस्टम है तो इनहेल के थ्रू वो लंग्स में जा सकता है, उसकी वजह से सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर कर सकता है और वो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में जाके वहाँ इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है. देन opportunistic fungal infection, जो एक टर्म अभी पहले भी आया था. देन opportunistic fungal infection usually occur in people with a weak immune system such as those with AIDS or those taking drugs that suppress the immune system. Opportunistic and fungal infection occur worldwide. Typical opportunistic fungal infection include aspergillosis, candidiasis, aspergillosis mycosis. Opportunistic fungal infection can be very aggressive, spreading quickly or to other organs and often leading to death. अभी तक हमने देखा कि फंगल इन्फेक्शन क्या है, फंगस की वजह से हो रहा है. जो डिफरेंट टाइप के फंगस हैं, जैसे एस्परजिलस है, कैंडिडाइज है. ठीक है, देन आपने एक चीज़ देखी होगी, इसमें हमने 3 तरीके से फंगल इन्फेक्शन को कैटेगराइज किया: लोकलाइज, सिस्टमेटिक या सिस्टमिक एंड अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन. लोकलाइज जो पर्टिकुलर एरिया और बॉडी के पार्ट पे इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, जिसमें नेल, स्किन पार्ट आ रहा है. देन सिस्टमिक, जब वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन दैट इज ब्लड में एंटर कर रहा है और डिफरेंट ऑर्गन्स में जा रहा है. बट हमने एक डिफरेंट टर्म दिया, दैट इज अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन. मीन्स वो कैटेगरी जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम डाउन ही रहता है. जैसे अगर हम किसी भी पर्टिकुलर डिसऑर्डर, जैसे सिंड्रोम एड्स है जिसमें HIV पॉजिटिव कोई पेशेंट है, उसका इम्यून सिस्टम डाउन है, या फिर कोई ऐसे मेडिकल डिसऑर्डर है या हमने कोई ऐसी मेडिसिन ली है जहाँ पर इम्यून सिस्टम डाउन हुआ, उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हुआ और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़े, क्योंकि फंगल के स्पोर्स हमारे एयर में रहते हैं और वो हम नेसल पैसेज के थ्रू हमारे लंग्स में जाते हैं. ये मतलब ये है कि अगर आपका इम्यून पावर अच्छा है तो इन स्पोर्स को हम किल कर सकते हैं, बट अगर हमारा इम्यून सिस्टम डाउन है तो वो फंगल इन्फेक्शन क्रिएट होगा. तो ऐसे इन्फेक्शन जिसमें वीक इम्यून सिस्टम रहता है और इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन. Opportunistic fungal infection can be very aggressive, spreading quickly to other organs and often leading to death. तो ये opportunistic fungal infection बहुत तेजी से फैलता है और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है. Now come to the primary fungal infection. Primary fungal infection जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे स्टार्टिंग, जैसे कैसे इन्फेक्शन शुरू हुआ, नॉर्मल कंडीशन. तो प्राइमरी फंगल इन्फेक्शंस कैन अकर इन पीपल विद ए normal immune system, sometimes with a serious consequences. These infections usually occur after people inhale fungal spores, which can cause pneumonia to develop in the lungs as the first sign of infection. Certain primary fungal infections are more common in certain geographic areas, as in the following examples.
तो प्राइमरी फंगल इन्फेक्शन वो है कि अगर नॉर्मल इम्यून सिस्टम है और उस केस में अगर आप रेगुलर उन फंगल स्पोर्स से कांटेक्ट में आ रहे हैं और वो आप लंग्स में पहुंच रहा है और वहाँ पर कुछ निमोनिया लाइक कंडीशंस क्रिएट कर रहा है, कहीं पर फ्लूइड जमा हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभी देखते हैं कि हम एलर्जेंस बोलते हैं। एलर्जेंस में एलर्जेंस क्या है, जैसे अगर एयर में प्रेजेंट है स्पोर तो वो स्पोर हम इनहेल कर रहे हैं, उसकी वजह से वो हमारे लंग्स में जा रहे हैं और लंग्स में जाके वो इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये प्राइमरी साइन है या दैट इज प्राइमरी फंगल इन्फेक्शन है। और ये अगर इंडिकेट हो रहा है कि ये फंगस की वजह से है तो इसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं और कैटेगराइज करते हैं प्राइमरी फंगल इन्फेक्शन में। नाउ अगर अभी मैंने बात किया कि डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ की बात करते हैं, जैसे जहाँ जहाँ अलग अलग मतलब इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट कंडीशंस हैं, तो वहाँ पर हम डिफरेंट फंगल इन्फेक्शंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट है हिस्टोप्लाज्मोसिस इज स्पेशली कॉमन इन द ओहियो एंड मिसिसिपी रिवर वैली, सेंट्रल न्यूयॉर्क and Texas in the United States. It also occur in parts of Central and South America, Africa, Asia and Australia. तो ये हिस्टोप्लाज्मोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो इन पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर इस इन्फेक्शन का नाम दिया गया, यहाँ पर इनकी ज़्यादातर मतलब स्पोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ब्लास्टोमाइकोसिस. इट इज़ ए particularly common in the eastern and central United States. It also occur in Africa and in the St. Lawrence River Valley of Canada. तो ब्लास्टोमाइकोसिस हो गया। फिर इसके बाद है कॉक्सिडियोमाइकोसिस, दैट इट अकर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द साउथ वेस्ट वॉशिंगटन एंड द सेंट्रल वैली ऑफ कैलिफोर्निया इन द यूनाइटेड स्टेट एंड इन द नॉर्दर्न मैक्सिको एंड सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका. नाउ द नेक्स्ट इज पैराकॉक्सिडियोमाइकोसिस. It occurs mainly in the certain parts of South and Central America. Now come to the treatment. जो हमारा मेन टॉपिक है that is एंटी फंगल एजेंट, एंटी फंगल ड्रग्स. अब जैसे कि मैंने पहली लाइन ये बताई कि एंटी फंगल ड्रग्स क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में जो हमारी यूनिट 4 का पहला पॉइंट है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंगल इन्फेक्शंस होते क्या हैं, क्या टर्मिनोलॉजी है। Now come to the treatment of the fungal infection. Several drugs effective against fungal infections are available, but the structure and chemical makeup of fungi make them difficult to kill. अब क्या होता है कि फंजाई का किंगडम बहुत बड़ा है, वह डिफरेंट साइज एंड शेप्स के अकॉर्डिंग वो कैटेगराइज किए गए। किसी का साइज छोटा है, किसी का साइज बड़ा है, कोई शेप में अलग है। तो हमें भी उन ड्रग को डिज़ाइन करने में, उनको किल करने में डिफ़िकल्टीज आती हैं। So antifungal drugs may be applied directly to the fungal infection of the skin or other surface such as vagina or inside of the mouth. Antifungal drugs may also be taken by mouth or injected when needed to treat more serious infection. For serious infection, several months of treatment are often needed. मतलब ये है कि एंटीफंगल ड्रग्स क्या हैं जो फंजाई को, फंगल इन्फेक्शंस को कम करें या उनको किल करें। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से एजेंट्स हैं और कैसे उनका मैकेनिज्म एक्शन है कि वो कैसे इसको ट्रीट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कि एंटी फंगल ड्रग्स को लेना कैसे है। यहाँ पर मैंने बात करी, या तो हम डायरेक्टली जहाँ पर इन्फेक्शन है वहाँ अप्लाई करते हैं टॉपिकली ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन या ऑन द सरफेस ऑफ द वेजाइना इनसाइड ऑफ द माउथ। तो माउथ के अंदर भी टॉपिकली पार्ट आता है, आपके ये लिप्स के बीच में जो गैप उसमें आपके साइड चीक्स पे होता है। एंटीफंगल ड्रग्स को हम सीधे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और इसको हम अब बात आती है अगर हमें सिस्टमिक सर्कुलेशन में है, अगर प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है वहाँ पर, तो हम उसको ओरली या फिर हम इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे सीरियस इन्फेक्शंस क्रिएट होते हैं कि ऑर्गन्स में जहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन है तो वहाँ फंगस, बैक्टीरिया और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, इससे बहुत बड़ा एक सीरियस इन्फेक्शंस आया, तो उसके बेसिस पे हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीफंगल एजेंट्स को हम ले सकते हैं। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीफंगल एजेंट, क्योंकि इंट्रोडक्शन हम लेके चल रहे हैं एंटीफंगल एजेंट्स का कि कौन कौन से एंटीफंगल एजेंट्स हैं और उनका हम कैसे क्लासीफाई करें। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फंजाई के डिफरेंट फॉर्म होती हैं, डिफरेंट लुक्स होते हैं, डिफरेंट साइज और शेप होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम ड्रग्स को डिज़ाइन करते हैं, ड्रग्स को लेते हैं। बट अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेकिन ये तो बहुत बड़ा एक टॉपिक हो गया, लेकिन हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री 3rd में एंटी फंगल एजेंट जो स्पेसिफाई किए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमें डिस्कस करने होंगे।
Now come to the classification on the some basis of some differences fungi may be classified phycomyelitis like algae like, इसको हम बोलते हैं algae like. उसके बाद ascomyelitis that is sac like, basidiomyelitis that is mushrooms and deuteriomyelitis. तो ये डिफरेंट टाइप्स के फंजाई की मैंने बात करी कि डिफरेंट एल्गी लाइक, सैक लाइक, मशरूम लाइक, ठीक है. यहाँ पर हम फंगल का स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके लिए आपने ऑलरेडी फंगस और एल्गी फंगाई पढ़ा हुआ है. लेकिन यहाँ थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी लानी जरूरत है कि डिफरेंट टाइप के, अगर हम ये फाइको वर्ड आ गया तो वो एल्गी लाइक होगा, एस्को लाइक है तो वो सैक लाइक, उसके अंदर एक बहुत बड़ी से वैक्यूल्स होगा. सैक मतलब एक बहुत बड़ा वैक्यूल, एक बहुत बड़ा स्पेस होता है. वैसिडियोमाइलाइटिस दैट इज़ मशरूम, जिसमें हम मशरूम देखते हैं, हमने बहुत देखा भी होगा, आजकल खाया भी जाता है. तो उसमें दो तरह के मशरूम है, एक हार्मफुल भी होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं, जिसको हम एडेबल नहीं है, वो नॉन एडेबल होते हैं, उनकी वजह से बहुत पॉइजन टॉक्सिक मटेरियल होता है. देन ड्यूटेरियोमाइलाइटिस. नाउ कम टू द मेन पॉइंट दैट इज एंटीफंगल एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, एक्शन एंड सोर्सेज. They can be divided into following classes based on their chemical structure, mechanism of action and sources. Now as per your syllabus, I have shown the antifungal agent classification. Now come to the first point is antibiotics. The first one is amphotericin B, second is nystatin, third is graciofulvin, second is azoles, imidazole, triazole derivatives, जिसमें आपके एग्जाम्पल हैं फ्लूकोनाजोल, एट्राकोनाजोल, टर्कोनाजोल, इमिडाजोल, क्लोट्रमाजोल, कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, वाइफोनाजोल, ब्यूटाकोनाजोल और जिनोकोनाजोल. नाउ द थर्ड इज फ्लोरिनेटेड पैरामिडीन डेरिवेटिव, जिसमें फ्लोसाइटोसिन है. नेक्स्ट इज काइटिन सिंथेटेज इनहिबिटर, जिसमें नाइकोमाइसिन जेड है. नेक्स्ट इज पेप्टाइड्स प्रोटीन्स हैं, जिसमें सिस पेंटासिन है. मिसलेनियस कैटेगरी में आपके साइक्लोपायरॉक्स, टोलनाफ्टेट एंड नेफ्टाफिन एंड टर्विनाफाइन. तो ये कैटेगरी हो गई आपकी एंटी फंगल एजेंट की, जो हमें 1 by 1 आगे पढ़नी होंगी. तो ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स आर कैटेगराइज एज, जैसे सबकुटेनियस सिस्टेमिक माइकोसिस, जिसमें एम्फोटेरिसिन बी, फ्लूकोनाजोल, फ्लूसाइटोसिन, आइट्राकोनाजोल, कीटाकोनाजोल आएगा, जो सबकुटेनियस और सिस्टेमिक सर्कुलर इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं. एम्फोटेरिसिन बी, फ्लूकोनाजोल, फ्लूसाइटोसिन, आइट्राकोनाजोल और कीटोकोनाजोल. नाउ कम टू द ड्रग्स फॉर सुपरफिशियल माइकोसिस, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं. सुपरफिशियल माइकोसिस जिसमें हम क्लोट्रामाजोल, इकोनाजोल, ग्रेसिफुल्विन, माइकोनाजोल, नाइस्टेटिन. अगर हम स्ट्रक्चर देखें एम्फोटेरिसिन बी, इट्स लुक लाइक दैट. तो एम्फोटेरिसिन बी का ये स्ट्रक्चर है. उसके बाद नाइस्टेटिन, क्लोट्रामाजोल, ग्रेसिफुल्विन एंड क्लोट्रामाजोल. तो जैसे कि मैंने बात करा कि एंटी फंगल एजेंट पार्ट 1 में जो हमारा ये लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंगल इन्फेक्शन, ड्रग्स, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, फंगल इन्फेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं. मैंने आपको बताया लोकलाइज्ड, सिस्टमैटिक, अपॉर्चुनिस्टिक, प्राइमरी फंगल इन्फेक्शन. तो इनको डिफरेंशिएट किया गया है. इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन है ही है, लेकिन ये देखते हुए कि कौन सी वहाँ पर एंटी फंगल एजेंट या एंटी फंगल ड्रग्स हम यूज़ करेंगे. तो जहाँ पर डिफरेंट एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स कैटेगराइज हैं, कुछ एजोल्स हैं जिसमें आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स रहते हैं. फ्लोरिनेटेड पैरामिडीन डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें फ्लोसाइटोसिन है, काइटिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स हैं, पेप्टाइड्स प्रोटीन्स हैं, मिसलेनियस ड्रग्स हैं. तो जिसमें हमने एग्जांपल देखा, तो आगे हम जो सिलेबस में मेंशन है ड्रग्स, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे इनके कैसे काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है. ठीक है. तो जैसे कि मैंने बताया कि आगे की जो ड्रग्स हैं सबकुटेनियस और सिस्टमिक माइकोसिस, जिसमें एम्फोटेरिसिन भी है, फ्लूकोनाजोल, फ्लोसाइटोसाइन और आइट्रोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल. ड्रग्स फॉर सुपरफिशियल माइकोसिस में क्लोट्रामाजोल, इकोनाजोल, ग्रेसिफुल्विन, माइकोनाजोल, नाइस्टेटिन. तो एम्फोटेरिसिन एक एंटीफंगल एंटीबायोटिक है, जैसे स्ट्रक्चर दिया है, जिसको हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे. नाइस्टेटिन को डिस्कस करेंगे, ग्रेसिफुल्विन को डिस्कस करेंगे और क्लोट्रामाजोल को डिस्कस करेंगे. तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि डिफरेंट टाइप के फंगल इन्फेक्शन और डिफरेंट एंटीफंगल एजेंट्स. थैंक यू.